नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोती मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोती मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। मुरादाबाद नगर सीट के नतीजे को कोर्ट में चुनौती देंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यूसुफ अंसारी। कहा बदली गई ईवीएम। आप लोगों को बताते चले, विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद नगर सीट पर मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी चुनाव परिणाम को लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने नगर सीट की ईवीएम के नंबर बदले जाने का दावा किया है। इसके लिए वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अपने कार्यालय में बैठक के दौरान उन्होंने बताया है कि मतगणना को चुनौती दी जाएगी। प्रपत्र पूरे होने के बाद न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई जाएगी। उन्होंने बताया है कि वह 7 वोट से हारे हुए घोषित किए गए। अब इस मुद्दे को लेकर के वह कोर्ट में जाएंगे। मतगणना को लेकर के याचिका डाली जाएगी। उन्होंने कहा है कि दोपहर बाद तक वह भाजपा प्रत्याशी से 50,000 मत से आगे चल रहे थे। बढ़त घटते घटते 20,000 और फिर 10,000 रह गई। 10,000 वोटों से आगे चलने के बावजूद अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह पीछे रह गए? इन सभी सवालों का जवाब कोर्ट में मांगा जाएगा, ये यहां पर कहना है सपा के प्रत्याशी का। और चुनावी नतीजों को देंगे कोर्ट में चुनौती। एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी चुनाव में हार के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने खाली किया है सरकारी आवास। लगा है तगड़ा झटका। आप लोगों को बताते चले, यूपी चुनाव में भले ही भाजपा ने जीत दर्ज की हो, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू में हुई करारी हार के बाद भाजपा के अंदर खलबली मची है। इसके बाद उन्होंने यहां पर अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की करारी हार के बाद एक और तगड़ा झटका लगा है और सरकारी आवास उनसे खाली करवा लिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी चुनाव के नतीजे केवल 5 लाख वोट की कमी से नहीं बन पाई अखिलेश यादव की सरकार। कई सीटों पर 200 से 1,000 वोटों के अंतर से हारी है सपा। आप लोगों को बताते चले, यूपी विधानसभा का चुनाव परिणाम आ चुका है। अब पार्टियां इस गुणा गणित में लग गई हैं कि उनसे कहां पर चूक हुई जिससे उन्हें सत्ता तक पहुंचने का जादुई आंकड़ा नहीं मिल पाया। वोटों की गणित को समझने और सीट वार आकलन से यह पता चलता है कि सपा 77 सीटें 200 से 13,000 के अंतर से हारी है। इन सीटों को जीतने के लिए उसे 4,96,408 वोट की जरूरत थी। मतलब ये कि अगर सपा को 5 लाख वोट और मिल जाते तो गठबंधन के सहारे वह 202 के आंकड़े तक पहुंच जाती और सरकार बना लेती। और वहीं एक और आंकड़ा बताते चले, यूपी चुनाव में 403 में से 223 सीटें ऐसी हैं जिस पर अखिलेश यादव की पार्टी दूसरे नंबर पर रही। यानी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने ही बीजेपी को यहां पर टक्कर दी है। और जो लोग यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर थी या योगी की लहर थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहां पर। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में 5 लाख वोट की संख्या कोई बड़ी संख्या नहीं होती है। और कई सीटों पर तो समाजवादी पार्टी 200 से 1,000 वोटों से चुनाव हार गई है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट बताते चलें। यूपी में भाजपा की जीत के बाद युवक ने जलाए हैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र। बोला अब नौकरी की कोई भी उम्मीद नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद मैनपुरी के करहल में एक युवक ने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को जला दिया है। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में युवक कह रहा है कि योगी बाबा की सरकार में रोजगार की कोई भी उम्मीद नहीं है, इसलिए उसने अपने प्रमाण पत्र जला दिए हैं। युवक ने आगे कहा है कि योगी सरकार में अब तक कोई भी नौकरियां नहीं निकली। उसे उम्मीद थी कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी और रोजगार निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उसने यहां पर देख सकते हैं कि अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को जला दिया है और इस सरकार से अब कोई भी नौकरी की उम्मीद नहीं है, ये यहां पर कहना है वायरल वीडियो में युवक का। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें।
अखिलेश यादव का बड़ा गेम, यूपी विधानसभा में शिवपाल यादव हो सकते हैं प्रतिपक्ष के नेता। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गेम चेंजर की भूमिका निभाते हुए बड़ा खेल खेला है। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रखी है। अखिलेश यादव ने सपा के टिकट पर इटावा के जसवंत नगर से विधायक निर्वाचित हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने की कवायद तेज की है। शिवपाल को सपा विधायक दल का नेता घोषित किया गया है और इसी क्रम में 21 मार्च को राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक भी बुला ली है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, बिहार में मुकेश सहनी से नाराज है बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, नीतीश मंत्रिमंडल से छुट्टी तय। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री एवं बीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने यूपी के विधानसभा चुनाव में 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीआईपी का एक भी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल नहीं रहा, लेकिन कुछ सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की हार के अंतर से अधिक वोट यहां पर उनकी पार्टी ने पाए हैं। अब खबर है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुकेश सहनी से नाराज है। मुकेश सहनी की नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से छुट्टी तय मानी जा रही है और वहीं खबर यह भी है कि मुकेश सहनी को यह पहले से ही पता था कि बीजेपी ऐसा कदम उठा सकती है, जिसके चलते वो लगातार यहां पर आरजेडी के संपर्क में है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, कांग्रेस का केंद्र की मोदी सरकार पर तंज, कहा ईपीएफ की ब्याज दरों में कटौती भाजपा का लोगों को चुनावों में जीत का रिटर्न गिफ्ट है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को 8.5 से घटा करके 8.1% कर दिया है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस ने कहा है कि 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी सरकार का लोगों के लिए एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट है। यह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सत्तारूढ़ दल पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया कि देश के 84% लोगों की आमदनी घट चुकी है। क्या चुनावी जीत के आधार पर करोड़ों कर्मचारियों की बचत पर धावा बोलना सही है? ईपीएफओ ने पीएफ जमा पर मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती करते हुए इसे 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। ये यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की हुई बैठक, बजट सत्र के दूसरे चरण में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने को लेकर के बनाई गई है रणनीति। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली में 10 जनपद पर कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की अहम बैठक हुई। इस बैठक के बारे में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बैठक में आने वाले संसद सत्र में कांग्रेस किन मुद्दों को उठाएगी, इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर के हम मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय, बेरोजगारी, एमएसपी और अन्य विषय शामिल होंगे। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।